नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। वेलकम टू एग्री। आज हम बात करें हॉर्टिकल्चर के नए टॉपिक की, जिसका नाम है न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल में किस तरह से न्यूट्रिटिव वैल्यू रहेगी, मतलब किस तरह के कितने विटामिन रहेंगे, कौन सा फ्रूट किस विटामिन में इनरिच है, कौन से फ्रूट में हम कहते हैं फैट ज्यादा है, किस फ्रूट में प्रोटीन ज्यादा है, कौन सी वेजिटेबल है जिसके अंदर फैट प्रोटीन ज्यादा है, किसमें मिनरल्स पाए जा रहे हैं, किसमें विटामिन पाए जा रहे हैं, ये सब बात करेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम लिखते हैं न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है जी। तो इसमें आप सबसे पहले एक जो यहां से क्वेश्चन बनता है वो यहां से बनता है कि किस इंसान को, मतलब एक ह्यूमन बीइंग को पर कैपिटा के हिसाब से देखें कि कितना फ्रूट कंजम्पशन करना चाहिए, कितना फ्रूट खाना चाहिए पर डे, कितना उसको जैसे दूध पीना चाहिए, ठीक है, कितनी वेजेस खानी चाहिए, इस तरीके से। लेकिन आज हमारा टॉपिक फ्रूट और वेज का है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन फ्रूट कितना खाना चाहिए और वेजिटेबल किस किस तरह से कितनी खानी चाहिए, ये बात कर लेते हैं। तो ये हमें कौन बताता है कि कितना फ्रूट आपके लिए सही रहेगा पर डे, कितना वेजिटेबल आपके लिए सही रहेगी पर डे, कौन सी वेजिटेबल ज्यादा बढ़िया रहेगी, इस तरीके से। ये बताता कौन है? ये बताता है ICMR। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन आता है तो वहां पे लिखा होता है ICMR के अकॉर्डिंग पर डे पर कैपिटा फ्रूट कितना कंजम्पशन होना चाहिए, कितने ग्राम। तो फिर ऑप्शन दिए होते हैं 300, 200, 400, 500, जो भी। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग। तो ICMR है क्या? ये है इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च। इसका नाम आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा एग्रीकल्चर के एग्जाम्स में। ICMR इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च ये बताता है, मेडिकल रिसर्च है तो ये आपको बता रही है कि पर कैपिटा फ्रूट कितना होना चाहिए। तो ICMR के अकॉर्डिंग जो हमारा पर कैपिटा पर डे नीड है वो कितनी होती है? अगर बात करें फॉर वन मैन की, एक इंसान की, तो वो या फ्रूट कंजम्पशन करेगा और वेजिटेबल। फ्रूट के लिए आपको बता दूं, फ्रूट के लिए 120 ग्राम पर डे। ठीक है, इतना आपको एक इंसान को फ्रूट का जो है कंजम्पशन रखना चाहिए। वो उसको फिर क्या बेनिफिशियल रहेगा, उसको विटामिन की जो उसकी कमी है वो पूरी करेगा अच्छे से। ठीक है, तो फ्रूट 120 ग्राम पर डे, और वेजिटेबल्स की बात करें तो ये हो जाएगा 300 ग्राम पर डे। अब वेजिटेबल्स भी कई तरह की आती है, पत्ते वाली सब्जियां आती है, जैसे कि वो अलग टाइप की वेजिटेबल है। ठीक है, तो उसमें अगर बात करें ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह, तो इसको भी अलग डिवाइड किया गया। तो 300 ग्राम में हम कैसे कैसे खाएंगे? तो 300 ग्राम में हम 125 ग्राम रिकमेंडेड है आपको लीफी वेजी, मतलब पत्ते वाली। ठीक है, और 100 ग्राम आपको रिकमेंडेड है रूट वाली, जैसे कि मूली, गाजर, इस तरीके से रूट वाली। कंद, आलू वगैरह भी कंद में आ गया। और 75 ग्राम आप अदर वेजिटेबल्स खा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये आपका रहता है 300 ग्राम डिवाइडेड इस तरीके से। 125 ग्राम, 75 ग्राम हो गया 200 ग्राम, और 100 ग्राम अलग से 300 ग्राम, टोटल 300 ग्राम आपको पर कैपिटा एक बंदे के लिए डेली नीडेड है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करें तो टोटल कितना हो गया? 420 ग्राम। ठीक है, 420 ग्राम टोटल हो गया। टोटल भी पूछ लेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी अलग अलग ही पूछता है, ज्यादातर वेजिटेबल से पूछता है, और इतना डिटेल में नहीं जाता कि 125 ग्राम है लीफी या ऐसे अलग। ये मैंने यूं बता दिया एक्स्ट्रा में, बट इतना ही रहता है फ्रूट्स और वेजिटेबल का। उसमें भी वेजिटेबल का सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो अब बात करते हैं विटामिन की, बात करते हैं। विटामिन बोलते हैं कुछ लोग, विटामिन की बात करते हैं। तो विटामिन की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है विटामिन? विटामिन जो टर्म है ये किसने दी थी? ये जो शब्द है विटामिन, ये दिया था फंक ने। बंदा था फंक, इस बंदे ने बताया कि विटामिन नाम की कोई चीज है। सबसे पहले ये टर्म जो दी थी ये किसने दी थी? विटामिन ने। विटामिन किसने दी थी? फंक ने दी थी। ठीक है, अब एक होते हैं विटामिन फैट सोल्यूबल, मतलब जो वसा में, फैट मतलब वसा में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील है, फैट सोल्यूबल है। और एक होते हैं वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल मतलब जल में घुलनशील। दो तरह के होते हैं। जो जल में घुलनशील है वो आपके होते हैं BC टाइप के। ठीक है, बता दूं, BC जैसे आपने कभी चैट करते हो, चिट चैट करते हो आप, तो गाली वगैरह देते हैं ना, तो जो गाली देना बहुत बुरी बात होती है, ऐसे बंदे को तो डूब के मर जाना चाहिए। तो वो डूब के मर जाने वाला वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, और वसा फैट सोल्यूबल कौन से हो जाएंगे? बाकी जितने भी आपके बच जाएंगे, जैसे कि विटामिन A, D, K, ठीक है, E, ये सारे के सारे आपके फैट सोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल का मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप याद रखोगे, BC से आप याद रखोगे।
ठीक है जी, ये हो गया आपका वाटर सोल्यूबल। अब करते हैं विटामिन ए की बात, यहां से करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो विटामिन ए सबसे पहले किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, दो तीन तरह से बनेंगे। जैसे कि एक तो ऊपर मैंने बता दिया, इस तरह से बन सकता है कि आपसे पूछ लेगा कौन सा फैट सोल्यूबल है, कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन आता है कि विटामिन के आपको नाम पूछना है डायरेक्टली। ठीक है, और इनके डेफिशिएंसी से जो सिम्टम्स होते हैं उन पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आगे बात करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं अभी। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनोल बोलते हैं। विटामिन ए को रेटिनोल बोलते हैं, कहीं कहीं इसको कैरोटीन भी लिखा होता है, रेटिनोल और कैरोटीन। और कैरोटीन, आपको एक बात और बता दूं, आपने सुना है अगर कहीं बीटा कैरोटीन के बारे में, बीटा कैरोटीन, अगर आपने बीटा कैरोटीन के बारे में सुना है तो ये बीटा कैरोटीन प्रीकर्सर होता है विटामिन ए का। मतलब विटामिन ए को कौन कन्वर्ट, बीटा कैरोटीन आपका विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये प्रीकर्सर है विटामिन ए का, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन के बारे में बहुत पढ़ते हैं, जैसे गोल्डन राइस वगैरह के बारे में अगर आपने सुना है तो वहां पे बीटा कैरोटीन काफी बार सुनने में आता है। क्योंकि पहले का जो राइस था उसमें क्या होता था, कुछ एरिया अपने इंडिया में ऐसा है जो सिर्फ राइस पे डिपेंडेंट है काफी ज्यादा, वो रोटी वगैरह नहीं खाते, गेहूं को नहीं कंजम्पशन में रखते, उनका डेली कंजम्पशन राइस है। तो राइस खाते थे तो उसको क्या, उनके रतौंधी जैसा रोग हो जाता था, क्योंकि विटामिन ए की बहुत ज्यादा कमी हो जाती थी। तो आंख से रिलेटेड, नजर से संबंधित जितने भी रोग थे, डिजीज थे, वो उनमें देखने मिली। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा राइस का कंजम्पशन हो रहा है तो विटामिन ए की उनकी डेफिशिएंसी हो रही है उनमें, उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही विटामिन ए की। तो फिर गोल्डन राइस निकाला। गोल्डन राइस में क्या था, बीटा कैरोटीन पाया जाता था। बीटा कैरोटीन प्रीकर्सर है विटामिन ए का। जब उसके अंदर बीटा कैरोटीन डाल दिया तो वो आपका विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता था। तो उनकी जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी वाली जो बात थी वो पूरी होने लगी, फुलफिल होने लगी, वो रिक्वायरमेंट हमने पूरी कर दी थी गोल्डन राइस से। ठीक है, इसीलिए उसे मिरेकल राइस भी बोला जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो बीटा कैरो, वैसे वो गोल्डन राइस समझो आप, इतना ज्यादा डिटेल में मत जाओ, उसमें बीटा कैरोटीन होता है, बस मैं बता दिया। पर यहाँ पे बता रहा हूं मैं विटामिन ए की, देखना हॉर्टिकल्चर में कहा हम एग्रोनॉमी में चले गए। चलिए यही बात करते हैं। तो इसे रेटिनोल बोलते हैं। ठीक है, विटामिन ए को रेटिनोल बोलते हैं, और ये मैंगो में आपके पाया जाता है, अच्छी खासी मात्रा में मैंगो में पाया जाता है, बहुत ज्यादा पपाया में पाया जाता है, और कैरेट में पाया जाता है। ठीक है, ये तीन में पाया जाता है, और मैंगो में सबसे ज्यादा कितना, मैंगो में पाया जाता है 4800 IU। ठीक है, पपाया में पाया जाता है 2020 IU, और कैरेट में पाया जाता है 28,129 IU पर 100 ग्राम। मतलब आप अगर 100 ग्राम मैंगो का कंजम्पशन कर रहे हो तो आपको उसके अंदर 4800 IU मैंगो में आपको विटामिन ए मिलेगा। ठीक है, 100 ग्राम मैंगो के अंदर 4800 IU आपको विटामिन ए मिलेगा। और IU इज इक्वल टू mg, मतलब मिलीग्राम। ठीक है, IU इज इक्वल टू mg, मिलीग्राम जितना होता है। तो एक एक ग्राम के अंदर होता है 1000 मिलीग्राम। तो ये भी कह सकते हैं कि एक ग्राम के अंदर अगर 1000 मिलीग्राम है तो एक ग्राम के अंदर 1000 IU भी होगा, क्योंकि IU इज इक्वल टू मिलीग्राम। अब सिंपल सी बात और निकल के आती है कि चलो ठीक है, IU इज इक्वल टू मिलीग्राम, फिर IU को क्यों बोला, IU अलग क्यों रखा। तो जितने भी, ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, जितने भी आपके कह दें कि फैट सोल्यूबल फैट सोल्यूबल विटामिन है, वो सारों की उन सबको IU यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। और जितने भी आपके वाटर सोल्यूबल है इनको मिलीग्राम से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। और IU का मतलब क्या है, चलो ठीक है रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन IU का मतलब क्या है, IU का मतलब है इंटरनेशनल यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट, ये होता है आपके IU का मतलब। और जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं उनको IU से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट्स इट। ठीक है जी, अब बात करते हैं इनकी इन पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपसे पूछ लेंगे कि मैंगो के अंदर कितने IU विटामिन ए पाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन हालांकि बहुत कम चांस है, सबसे ज्यादा पूछ सकते हैं मैंगो, पपाया, कैरेट में सबसे ज्यादा किसमें पाया जा रहा है, तो यहाँ पे कैरेट में जैसे आपको दिख रहा है सबसे ज्यादा पाया जा रहा है। लेकिन इनमें फ्रूट्स में अच्छी खासी मात्रा, फ्रूट्स में मैंगो में पाया जा रहा है। कैरेट एक वेजिटेबल है, फ्रूट्स में मैंगो में पाया जा रहा है। ठीक है, और इसीलिए बोलते हैं, आपने ये भी सुना होगा कि हम ना गाजर का जूस पिया जाए, ठीक है, ताकि आपकी आंखों की जो नजर जो कमजोर हो रही है उसको शार्प करने के लिए, सही करने के लिए गाजर का जूस बहुत पिया जाता है।
ठीक है, तो मैंगो फ्रूट में सबसे ज्यादा विटामिन आपको देखने को मिल रहा है 4800 IU। इस तरीके से अब इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी आएंगे। डेफिशिएंसी सिम्टम्स जैसे आपको देखने को मिलेंगे, लिख देता हूं यहाँ पे डेफिशिएंसी सिम्टम्स। एक आपने सुना होगा नाइट ब्लाइंडनेस, आंखों से संबंधित होगा जितना भी होगा, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, आपको जैसे 6 बजे के बाद दिखना बंद हो जाता है कईयों को, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, उसके अंधेरा होते ही। एक आता है जीरोफ्थेमिया, जीरोफ्थेमिया। एक आता है कैरेटोमेलेसिया, कैरेटोमेलेसिया। और एक आता है बाइटोट्स स्पॉट, बाइटोट्स स्पॉट, कुछ धब्बे वगैरह ब्लैक स्पॉट्स टाइप देखने को मिलते हैं। तो ये आते हैं जिसके अंदर मेनली क्वेश्चन जीरोथेमिया से पूछा जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस से पूछा जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस से, और इसे रतौंधी भी कहते हैं। ठीक है, रतौंधी, किसे? नाइट ब्लाइंडनेस को रतौंधी भी कहा जाता है हिंदी में। तो यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा से पूछे जाते हैं दो सिम्टम से कि ये किसकी कमी से होते हैं। उल्टा भी पूछ लेते हैं विटामिन ए से कमी होने वाला रोग, या ये रोग किस विटामिन की कमी से होता है, इस तरीके से। और विटामिन का नाम भी, विटामिन ए को क्या कहा जाता है? रेटिनॉल कहा जाता है, कैरोटीन कहा जाता है, प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए बीटा कैरोटीन। इस तरीके से क्वेश्चन आ गया। कौन से फ्रूट में कितना पाया जा रहा है, ये आ जाएगा ज्यादातर ये, लेकिन बहुत कम चांस है यहाँ से पूछा जाए आपसे क्वेश्चन। आपसे पूछा यहाँ से भी नहीं जाएगा इंटरनेशनल यूनिट से। बस आपको पता होना चाहिए कि आयु से रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए, बाकी यहीं से ही आएगा क्वेश्चन। अब करते हैं विटामिन बी की बात। ठीक है जी, विटामिन बी की बात। विटामिन बी है जो, इसे बोलते हैं थायमिन। थायमिन के नाम से विटामिन बी को जाना जाता है। यहां से क्वेश्चन पूछ लेंगे विटामिन बी को क्या कहा जाता है। और ज्यादातर मोस्ट इंपोर्टेंटली जो क्वेश्चन आता है वो विटामिन बी से आता है, लेकिन सिर्फ बी से नहीं, विटामिन B1, B2, B6, B5, इस तरीके से B9, B7, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, B12 मोस्ट इंपोर्टेंटली, तो B12 यहाँ से उनके आपसे नाम भी पूछे जाते हैं, उनकी कमी से क्या क्या आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। विटामिन बी की बात करें, थायमिन, और इसकी वजह से जो डिजीज होती है वो होती है बेरी, ये इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स इसकी विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी की कमी से होती है आपको बेरी डिजीज। और ये एक तरह की डाइजेस्टिव से रिलेटेड डिजीज है, मतलब पाचन से संबंधित डाइजेस्टिव डिजीज है। ठीक है, अब फिर विटामिन बी टू की बात करते हैं, विटामिन बी टू की। विटामिन बी टू को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, और ये पाया जाता है आपके बेल के अंदर सबसे अच्छा। और कितना पाया जाता है? 1191 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। यहाँ पे मैंने मिलीग्राम रखा क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, विटामिन बी टू हो गया। विटामिन बी थ्री की बात करते हैं। विटामिन बी थ्री को बोलते हैं नाइसिन या नाइसिनमाइड, निकोटिनिमाइड, निकोटिनिमाइड। ठीक है, नाइसिन या निकोटिनिमाइड, ज्यादातर ये नाम लिखा आता है। और इससे, इसकी कमी से आपको मिलेगा पेलाग्रा रोग देखने को, पेलाग्रा, जिसमें आते हैं डर्मेटिटिस, डर्मेटिटिस और डायरिया। डायरिया समझते हो ना आप? डायरिया मतलब दस्त, और ग्लोरेट्स, इस तरह के गले से संबंधित है कुछ। ठीक है, ये विटामिन बी थ्री से। बी थ्री पे इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। बी थ्री में मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बी थ्री पे इतना क्वेश्चन नहीं आता। बी वन से आ सकता है, बी टू से आ सकता है, और बी सिक्स, बी ट्वेल्व से आता है मोस्ट, बी सिक्स से भी इतना नहीं आता। चलिए विटामिन बी फाइव की बात करते हैं। विटामिन बी फाइव, फाइव को जैसे हम पेंटा बोलते हैं ना, तो इसका नाम भी वैसा ही है, पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, तो यहां से भी कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। विटामिन बी फाइव से भी नहीं आएगा, बी सिक्स से भी नहीं आएगा, बी सेवन से थोड़ा बहुत चांस है। चलो मैं बता ही देता हूँ आपको। विटामिन, क्या लिख रहा हूँ, विटामिन, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी सिक्स का नाम है पायरेडोक्सिन, पायरेडोक्सिन। एक सेकंड, ब्लैंक पे जोड़ लेते हैं। ठीक है, विटामिन बी सेवन के बारे में बात करते हैं। विटामिन बी सेवन का नाम है बायोटिन। ठीक है जी, बायोटिन, जिसे विटामिन एच भी कहा जाता है, विटामिन
एच। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है बायोटिन किसको कहते हैं, विटामिन B7 को कहते हैं, विटामिन एच को भी बायोटिन कहते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है चांस, लेकिन बहुत कम चांस है। अच्छे क्वेश्चन से मैंने आपको बता दिए, B1 B2 B12 पे ही टिक जाएंगे। ठीक है, और बेसिकली उनका नाम ही पूछा जाएगा, B12 का नाम पूछ लेंगे, B2 का नाम पूछ लेंगे, इस तरीके से। ठीक है, अब करते हैं विटामिन B9 की बात। विटामिन B9 को बोलते हैं फोलेट, और विटामिन B12 को बोलते हैं कोबलामिन। ठीक है जी, कोबलामिन। ये लीवर और किडनी, लीवर और किडनी से संबंधित जो दिक्कतें होती है वो इसकी कमी से देखने को मिलती है, विटामिन B12 की। विटामिन B12 को कोबलामिन बोलते हैं। कोबलामिन पे क्वेश्चन आएगा, एक राइबोफ्लेविन पे आने के चांस है, और थायमिन पे। ठीक है, थायमिन के लिए हालांकि बेरी बेरी डिजीज वाला, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है। बेल का पूछ सकते हैं जी, बेल का आपसे, कि किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है राइबोफ्लेविन, तो बेल के अंदर अच्छा खासा पाया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एक विटामिन B12 का बहुत इंपॉर्टेंट है, कोबलामिन से भी और इसके सिम्टम से भी यहाँ से दिखते हैं। ठीक है, और मुझे इतना इंपॉर्टेंट कहीं नहीं लग रहा कुछ भी। और विटामिन विटामिन ए की भी हमने बात करी नहीं, और इतना इंपॉर्टेंट कहीं भी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी में क्वेश्चन कहां से आते हैं, विटामिन सी में क्वेश्चन आते हैं किस फ्रूट में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, ये सी आते हैं। विटामिन सी का नाम भी, कुछ लोगों को लगता है विटामिन सी मतलब सिट्रिक एसिड है, ऐसा नहीं है। विटामिन सी का नाम है एस्कोर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी का नाम है एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड, ये इसका नाम है। और ये किस फ्रूट में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो सोर्स की बात करें कि किस फ्रूट में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो ये पाया जाता है बारबेडोस, बारबेडोस चेरी के अंदर। बारबेडोस चेरी के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। और कितना पाया जाता है, कुछ में कुछ लिखा होता है, कुछ में कुछ, लेकिन 2000 से 4000 मिलीग्राम पर 100 ग्राम आप मान लो। ठीक है, 2000 से 4000 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। ठीक है, मिलीग्राम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मतलब वाटर सोल्यूबल है। तो सबसे ज्यादा इतना ही पाया जाता है। कहीं कुछ लिखा हुआ है, कहीं कोई 1500 से 3000 लिख देगा, कोई 4000 से 6000 लिख देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इतना इतने आसपास रहता है। बाकी इसके आसपास और कोई भी नहीं है। जैसे कि आंवला बहुत ज्यादा फेमस है विटामिन सी के लिए। आंवला में कितना है, तो आंवला में 600 मिलीग्राम है पर 100 ग्राम में। और आपसे पूछा जाए आंवला हो गया, तो और किसमें ज्यादा है, गुआवा। गुआवा में कितना है, गुआवा में 299 मिलीग्राम पर 100 ग्राम है। और एक और देख रहे हैं एग्जाम्पल, चिल्ली के अंदर, चिल्ली के अंदर भी विटामिन सी अच्छा खासा पाया जाता है, 111 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, इस तरीके से। इतना ही। और क्वेश्चन कहां से आएगा, आपको ये ऑप्शन में दिए होंगे दोनों, ये मेनली दो ऑप्शन में होंगे, तो बारबेडोस चेरी को टिक करोगे। कुछ लोग आंवला कर देते हैं, वही क्वेश्चन आपका जो आंसर है वो गलत हो जाता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन यहीं से आएगा, और इसका नाम एस्कोर्बिक एसिड है, प्लीज नोट करना इस बात को, इसका नाम एस्कोर्बिक एसिड है। चलिए जी, डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करें, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके अंदर। स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से आपको होता है स्कर्वी, स्कर्वी रोग, स्कर्वी डिजीज। ये स्किन से संबंधित है। ठीक है, स्किन रिलेटेड है, स्कर्वी जो है स्किन से रिलेटेड है, स्किन पे आपको इसके सिम्टम दिखाई देते हैं स्कर्वी के, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। चलिए विटामिन डी की बात कर लेते हैं। विटामिन डी, पहले तो विटामिन डी कहाँ से मिलता है, कोई गोलियां गोलियां नहीं, हाँ ऐसे आती है कुछ ना कुछ, लेकिन वो जो ऐसे कहते हैं कि वो कुछ ड्रिंक्स वगैरह ऐसे छोटे बहुत मिलता है, लिक्विड मिलता है विटामिन डी का, लेकिन वो बस आपको मिलता जरूर है, आप उसको कंज्यूम जरूर कर पाते हो, लेकिन वो कह सकते हैं कि धूप में ही वो क्या होता है, तेज होता है, उसकी पावर जो है आपको धूप से ही मिलती है। तो विटामिन डी आपको धूप से मिलता है, ये चीज भूलना मत। और क्वेश्चन भी अगर इस पे आएगा तो वो सनलाइट से रिलेटेड ही आएगा, कि विटामिन डी की जो कमी है, डेफिशिएंसी को कैसे पूरा करें, तो सनलाइट से पूरी होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। ठीक है, अब बात करते हैं इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल। और हड्डियों पे इसका ज्यादा देखने को मिलता है। पहले तो ये पूरा क्या होता है, सनलाइट से पूरा होता है। और हड्डियां, जैसे रिकेट्स, इसके रोग, इसकी कमी से जो डिजीज होती है वो रिकेट्स होती है, और ये हड्डियों से संबंधित है। हड्डियों में आवाज आनी, खटखट की आवाज आनी, बहुत ज्यादा कमजोर होना हड्डियों का। ठीक है, इस तरीके से रिकेट्स हो गया। ओस्टियोमेलेशिया, ये भी शरीर से संबंधित है, ओस्टियोमेलेशिया। और पिजन चेस्ट, पिजन
हाँ, पिजन चेस्ट। चेस्ट पिजन बच्चों में पाई चेस्ट। जाती है। और ऐसे बच्चों की ना जो ये छाती होती है ना, ऐसे फूल जाती है काफी, ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे फूल जाती है, ऐसे राउंडेड हो जाती है पिजन चेस्ट, जैसे एक पक्षी की होती है ना राउंडेड, वैसे फूल जाती है। ठीक है। पिजन चेस्ट विटामिन डी की कमी से होता है, ये अच्छी मतलब एक याद रखने वाली बात है, अच्छी बात हो गई, याद रखने वाली बात है। कैल्सिफेरोल इसका नाम है। ज्यादा क्वेश्चन मेरे को लगता नहीं विटामिन डी से कभी पूछेगा, पूछेगा तो ये पूछने का सनलाइट से वो मिलता है। रिकेट्स डिजीज पे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस है, रिकेट्स पे। और कैल्सिफेरोल इसका नाम, बस यहाँ से इससे और ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है, यहीं पे रुक जाओ। अब करते हैं विटामिन ई की बात। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरल, टोकोफेरल उसका नाम है। और ये ड्राई फ्रूट से, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं ना अपन, ड्राई फ्रूट से आपको मिल जाता है। और ज्यादातर किससे? आलमंड से। आलमंड मतलब बादाम से मिल जाता है ये। इससे अगर आपने, अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो स्टेरिलिटी बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी मतलब नरबंध्यता के बारे में आपने सुना है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आप आलमंड वगैरह खाते हो तो स्टेबिलिटी नहीं बढ़ती, स्टेबिलिटी नहीं होती। ठीक है, नरबंध्यता नहीं होगी। तो आलमंड्स खाते रहिए, स्वस्थ रहिए। और बात करें विटामिन के की। विटामिन के में क्या दिखता है? विटामिन के को बोलते हैं फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। विटामिन बी के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट विटामिन है वो विटामिन के है। विटामिन के के अंदर आप ऐसे कह दो कि रक्त का थक्का नहीं बनता, अगर चोट लग जाए तो एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से मौत हो जाती है। रक्त का थक्का, और या ऐसे कह दो कि जैसे आपकी चोट लग जाती है तो ब्लड जहां पे एक लेयर आ जाती है ताकि ब्लड जो फ्लो है वो रुक जाए। ठीक है। तो हीलिंग फैक्टर बोलते हैं, वो हीलिंग फैक्टर ही खत्म हो जाता है विटामिन के की कमी से। तो कुछ तो आपने अगर कुछ ऐसे एक स्टोरी सी सुनी होगी जिसके अंदर कुछ ऐसे जीन्स पाए जाते हैं, बच्चों के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, बच्चों में विटामिन के बनता ही नहीं है। विटामिन के बनेगा नहीं तो रक्त का थक्का भी नहीं बनेगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। तो इसका एक तो नाम पूछते हैं फाइलोक्विनोन, विटामिन के का नाम पूछा जाता है। दूसरा ये कहां से मिलता है? ये हमें मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। और साथ में क्या होता है, इसमें एक्सेसिव ब्लडिंग होती है, एक्सेसिव ब्लडिंग आपको देखने को मिलती है ड्यू टू डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी की वजह से। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इसकी आप कमी पूरी कर सकते हो, विटामिन के वगैरह आपको मिल जाता है। और फाइलोक्विनोन इसका नाम। विटामिन के काफी इंपॉर्टेंट है और इतने ही विटामिन आपने पढ़ने हैं। अब और क्या पढ़ सकते हैं यहाँ पे? और पढ़ सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, विटामिन के बारे में पढ़ लिया। अगला है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या पता लगेगा? 11th 12th में जो आपके फर्स्ट चैप्टर थे सीबीएसई वालों के स्पेशली, उनका फर्स्ट चैप्टर ही विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन बेस्ड होता है। ठीक है, मिनरल्स रिलेटेड। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किसमें होता है? फ्रूट्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किसमें होता है? एवोकाडो में, एवोकाडो। और फिर किशमिश, राइसिन बोलते हैं। और फिर आता है डेट पाम, खजूर। और फिर बनाना में। ठीक है। तो ड्राई फ्रूट्स में आपको कार्बोहाइड्रेट ज्यादा देखने को मिलता है। अगर परसेंटेज की बात करूं तो एवोकाडो में 79% तक, राइसिन में 78% तक, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एवोकाडो में ज्यादा ही है, ये बात तो नकार नहीं सकते। डेट पाम में 67% और बनाना में 27%। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हुआ इनमें से? बनाना। किस लिए इंपॉर्टेंट होगा? बनाना का डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज पूछ लिया जाता है। बनाना में कितना कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज है तो आप बताओगे 27%। और वैसे एवोकाडो में सबसे ज्यादा। दो क्वेश्चन बन रहे हैं, एक बनाना पे बनता है इंपॉर्टेंटली, दूसरा एवोकाडो राइजिन पे। एवोकाडो कभी कभी ऑप्शन नहीं होता तो किशमिश होती है। ठीक है। और एवोकाडो है तो ऑलवेज एवोकाडो ही सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला, 79% के साथ। अब चलते हैं वेजिटेबल्स में। ये तो हो गया फ्रूट्स में। वेजिटेबल में कसावा, कसावा CASSAVA, कसावा के अंदर सबसे, जिसे टोपियोका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कितना पाया जाता है? 38% इस वेजिटेबल में। और फिर आता है स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो के अंदर 28% तक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और फिर आता है पोटैटो, आलू,
आलू के अंदर आपको पाया जाता है 22% तक कार्बोहाइड्रेट, इस तरीके से। अब कार्बोहाइड्रेट हो गया, अगला बात कर लेते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है? प्रोटीन आपका सबसे ज्यादा पाया जाता है कैश्यू नट में। क्या लिख रहा हूं? कैश्यू नट। कैश्यू नट के अंदर, मतलब काजू के अंदर प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है, और फिर आलमंड के अंदर, ड्राई फ्रूट में, इनमें। और वेजिटेबल्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल निकल के आता है ग्रीन पी, मटर के अंदर सबसे ज्यादा, और कितना? 7.2%। यहां से क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है, मोर देन कैश्यू नट और आलमंड से। अगर कैश्यू नट से भी पूछ लिया जाए तो 21% कैश्यू नट के अंदर परसेंटेज, और 20% आलमंड के अंदर। इन दोनों में कैश्यू नट में सबसे ज्यादा। प्रोटीन भी अगर पूछ लिया जाए तो कैश्यू नट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये प्रोटीन सेक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट पड़ता ही है, वेटेज वाला है ही, ज्यादा कंसिडरेबल है ही। उसके अंदर भी ग्रीन पी वेजिटेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन वाली वेजिटेबल कौन सी है, तो आपकी मटर निकल के आती है, यहां से क्वेश्चन आता है। अब फैट की बात कर लेते हैं, प्रोटीन की बात करते हैं तो फैट की बात कर लेते हैं। फैट, और ये बात क्यों कर लेते हैं, क्योंकि जो जिम वाले बंदे होते हैं ना, उनको जो डाइट बताई जाती है कि आप ये वाली डाइट लो, ये डाइट चार्ट बनाते हैं आपका, वो यहीं से ही बनता है, इन्हीं चीजों को सोच के। तो आपको कि आप मटर वाली चीजें ज्यादा खाओ, आपको प्रोटीन ज्यादा मिलेगा, मटर ज्यादा खाओ, ठीक है, कैश्यू नट खाओ, उसमें प्रोटीन ज्यादा है। तो यहां से आपको पता लगता है फैट वाली चीजें हम बंद करवा देंगे, कि फैट वाली चीजें कम कर दो। तो ऐसी डाइट चार्ट बनता है, ऐसी डाइट प्लान बनता है, यही नॉलेज होता है। और ऐसे ही क्यूरियस रह के आप ये चीजों को याद कर सकते हो, अदरवाइज ये चीजें याद करना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। फैट की बात करते हैं तो फ्रूट के अंदर, कौन सी फ्रूट के अंदर फैट सबसे ज्यादा है? वॉलनट के अंदर। वॉलनट मतलब अखरोट के अंदर 64% तक फैट पाया जाता है। और फिर आलमंड के अंदर 58% तक फैट पाया जाता है, ठीक है। और वेजिटेबल की बात करें तो आलू के अंदर, पोटैटो के अंदर 11.8%। अब ये बात देखो, अपनी हर सब्जी में आलू होता है, हर सब्जी में ज्यादातर, और मैक्सिमम सब्जी जो हम खाते हैं उसके अंदर आलू होता ही होता है, क्योंकि आलू क्या है? वेजिटेबल किंग ऑफ वेजिटेबल है, ठीक है। फ्रेंड ऑफ फार्मर है, एक तरीके से, फार्मर नहीं, सॉरी, फ्रेंड ऑफ, क्या है, पुअर, पुअर, पुअर मैन फ्रेंड है, ठीक है। पुअर मैन फ्रेंड है पोटैटो, इस तरीके से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं आलू जितना खाएंगे उतना क्या होगा, उसके अंदर फैट हमें मिलता है। ऐसा भी नहीं कि फैट कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, दो तरह का फैट होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैट आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ है हमारा मिनरल्स। मिनरल्स में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, आयोडीन, ठीक है। ये मिनरल्स है हमारे। ये मिनरल्स हमें कहां से मिलेंगे? ये कहां से मिलते हैं? ये मिलते हैं, कैल्शियम मिलता है हमें लीची से और करौंदा से। दोनों ऑप्शन में आ जाए तो लीची सबसे पहले, सबसे ज्यादा कैल्शियम हमें लीची से। उसके बाद आयरन की बात करते हैं, आयरन हमें मिलता है करौंदा से। करौंदा बहुत इंपॉर्टेंट है, 39% के आसपास मिल जाता है ड्राई करौंदा से। और अगर बात करें डेट पाम से, डेट पाम से भी हमें क्या मिलता है? आयरन मिलता है। पोटेशियम मिलता है हमें पालक से, स्पिनच, स्पिनच होता है पालक, इससे हमें पोटेशियम मिलता है। और ओकरा, भिंडी से हमें आयोडीन मिलता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं छोड़ना, चीजों का रट्टा लगा लो। करौंदा पे कभी कभी क्या होता है, कैल्शियम पूछ लेता है और लीची ऑप्शन में नहीं होता, करौंदा होता है, ठीक है। तो करौंदा बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन में भी करौंदा बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पोटेशियम इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है पोटेशियम किस में पाया जाता है? स्पिनच में पाया जाता है। और आयोडीन 2 नंबर पे इंपॉर्टेंट है। ओकरा के लिए जब क्वेश्चन आता है तो आयोडीन आपसे पूछ लिया जाता है कि ओकरा के अंदर कौन सा आयोडीन, मतलब आयोडीन ही सबसे ज्यादा है मिनरल, कौन सा मिनरल सबसे ज्यादा है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है। और ज्यादातर आप देखोगे कि मिनरल्स जो होते हैं, ज्यादातर मैक्सिमम फ्रूट्स में नहीं पाए जाते। मिनरल्स जो है आपको वेजिटेबल्स में देखने को मिलते हैं, इसीलिए लीची को थोड़ा कम कंसीडर किया जाता है यहाँ पे रखना, क्योंकि करौंदा एक वेजिटेबल है जबकि लीची एक फ्रूट है। तो आपसे जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो लीची ऑप्शन में होने के चांस बहुत कम है। आप लीची को इतना कंसीडर मत करो, आप करौंदा ज्यादा याद रखो कि कैल्शियम और आयरन करौंदा से मिलता है। वहां पे भी डेट पाम रखने की जरूरत नहीं है, याद रखने की। पोटेशियम स्पिनच से, आयोडीन ओकरा से, क्योंकि वेजिटेबल्स में आपको मिनरल्स मिलते हैं और फ्रूट्स के अंदर आपको
विटामिन मिलते हैं वहां पे, वेजिटेबल्स को मत याद करो इतना, ठीक है। इस तरीके से विटामिन के की बात अलग है थोड़ी, लीफी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको मिलता है, ऐसे नहीं कि मैं बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ या मैं बहुत ज्यादा सही बोल रहा हूँ, बट एक याद रखने वाली बात है। चलो उसके बारे में आपको कुछ बता ही देता हूँ। जो आपके फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, और आपके वेजिटेबल्स होती है, ठीक है। फ्रूट्स में एडिबल पार्ट क्या होता है आपका, बताया, मैच्योर्ड ओवरी होती है जी, हमने पहले ही बात कर रखी है, परिपक्व अंडाशय, ये इसका एडिबल पार्ट है खाने के लिए जो हम यूज करते हैं, क्योंकि एक मैच्योर्ड ओवरी ही आगे जाके फ्रूट में कन्वर्ट होती है। सोर्स, सोर्स किसका है, ये विटामिन का, हमें विटामिन देते हैं फ्रूट्स। और नेचर इनका कैसा होता है, इसी वजह से एसिडिक होता है, ठीक है। एसिडिक नेचर के होते हैं फ्रूट, एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। ये लेकिन एक एक्सेप्शन है, टोमेटो। हर बात में टोमेटो एज अ फ्रूट दिखता है आपको, ठीक है। कैसे, एक तो वेजिटेबल्स को कच्चा नहीं खाया जा सकता, पका के खाते हैं, ठीक है। तो टोमेटो ऐसा है जैसे कच्चा खाया जा सकता है, बिना पकाए भी आप टमाटर खा सकते हैं। दूसरा, टमाटर खट्टा है, जबकि जो सब्जियां होती है वो एल्कलाइन नेचर की होती है, खट्टे होते हैं वो एसिड होते हैं, ठीक है। तो आपका जो टमाटर है, टोमेटो है, वो एसिडिक है नेचर का। तो बिल्कुल जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज है वो शो करती है कि ये एक तरह का फ्रूट ही है। तो टोमेटो एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे मैं पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। और फ्रूट्स आपके कैसे होते हैं, पेरेनियल होते हैं। पेरेनियल मतलब बहुवर्षीय, इनका जो लाइफ साइकिल है वो लंबा चलता है काफी टाइम तक, ठीक है। और वेजिटेबल्स है, जो वेजिटेबल्स में सब कुछ खाया जा सकता है। एडिबल पार्ट की बात करें, फ्रूट भी खाया जाता है, पत्तियां लीव्स भी खाई जाती है, स्टेम भी खाया जाता है, रूट्स भी खाई जाती है। तो वेजिटेबल्स में तो हम कुछ भी खा सकते हैं हमारे काम का, ठीक है। इसका कुछ फिक्स नहीं है कि सिर्फ फ्रूट ही। और इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन की जगह ये किसका सोर्स है, मिनरल्स का सोर्स है। और इसका नेचर कैसा है, एल्केलाइन है। एक एक्सेप्शन था टोमेटो, और ये एनुअल होती है, मतलब एक सीजन में अपना लाइफ साइकिल को पूरा कर लेती है, ये आपकी वेजिटेबल्स होती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको उसमें देखने को मिलती है। तो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होते हैं ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होते हैं, क्योंकि इनके अंदर विटामिन और मिनरल्स आपको प्रॉपर मिल जाते हैं। दूसरा, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पोटेशियम जो है वो एक्सेस ही पाया जाता है, अच्छी मात्रा में मिल जाता है। तीसरा, जो वेजिटेबल्स होती हैं इनमें फैट का परसेंटेज बहुत कम होता है, ठीक है। ये कुछ बातें थी एडिशनल जो मैंने आपको बता दी, वो जो बात यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी मैटर आज हमने काफी कर लिया, विटामिन भी कर लिया और कुछ मिनरल्स वगैरह भी पढ़ लिए, और काफी चीजें हो चुकी है, ठीक है। तो अब आप इनको बार बार रिवाइज कीजिए, परसेंटेज को अपने माइंड में फिट कीजिए, जैसे क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और भी क्वेरी हो, और भी क्वेश्चंस करने हो तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम को आप अच्छे से हमारे चेकआउट कर सकते हैं। उसके अंदर हम क्विजेस देते हैं, उस क्विजेस को फॉलो कीजिए। अगली वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।